हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट हब स्मार्ट स्टडी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में। ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इंडिया के 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आइए हम जान लेते हैं ब्लू फ्लैग अवार्ड क्या है या फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है। तो ब्लू फ्लैग जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा एक रिकग्नाइज्ड अवार्ड यानी कि जाना माना अवार्ड है, जिसे कि दिया जाता है बीचेस के लिए, मरीनास के लिए और सस्टेनेबल बोट टूरिज्म ऑपरेटर्स के लिए। तो बीच आपको पता है, मरीनास का मतलब कि एक तरीके से आप छोटा पोर्ट समझ लीजिए या स्मॉल पोर्ट समझ लीजिए, जहाँ से लोग अपनी यॉट या फिर बोट को यूज़ करते हैं या फिर अपने प्लेजर के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं मरीना, एक तरीके से छोटा पोर्ट हो गया। तो ये अवार्ड दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीचेस, मरीना और सस्टेनेबल बोट टूरिज्म ऑपरेटर्स के लिए। ये अवार्ड ब्लू फ्लैग अवार्ड नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे FEE बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये FEE एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट है या फिर ब्लू फ्लैग अवार्ड है वो देता है। तो इस अवार्ड को मिलने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को आपको उस फॉलो करना पड़ता है, उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसके अंतर्गत आना पड़ता है। जैसे कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन और इसके अलावा सेफ्टी, इस तरीके से टोटल 33 क्राइटेरिया हैं, 33 क्राइटेरिया हैं जिनके अंदर आपको आना होता है, तब आपको जाके ये ब्लू फ्लैग अवार्ड मिलता है। इसे एक इको लेवल भी कह सकते हैं। इको लेवल एक तरीके से एक लेवल होता है जो कि इसलिए दिया जाता है कि ये प्लेस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या फिर ये जो जगह है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो इसलिए उसे इको लेवल बोला जाता है। इको लेवल एक तरीके से इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हें ही दिया जाता है और इसकी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं या फिर प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 1985 में और उसके बाद 1987 में इसको FEE को दे दिया था, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया जिसका नाम था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो उसके पास चला गया ये। उसके बाद इसे यूरोपियन ब्लू फ्लैग बना दिया था। 2001 में इसका इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग, उस टाइम पे यूरोपियन सिर्फ कंट्रीज़ की जो बीचेस थी उन्हीं के लिए था ये, लेकिन 2001 में इसको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बना दिया गया। अभी तक 4573 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में 4573 बीचेस को ब्लू फ्लैग अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें से कि जो स्पेन है वो लिस्ट पे टॉप पे है। FEE की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 77 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि FEE के अंतर्गत आती है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चंद्रभागा बीच जो कि है कोणार्क में, कोस्ट ऑफ उड़ीसा में, इसी एशिया का पहला ऐसा बीच है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। इंडिया को अभी हाल फिलहाल में 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला और इसमें कुछ एमिनेंट इंटरनेशनल ज्यूरीज थी जो कि कुछ संस्थानों से थी, जैसे कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन था, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम था और फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN भी बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन सब के जो मेंबर्स थे वो उस जूरी में थे। तो इन लोगों ने फिर डिसाइड करके इंडिया को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया। तो ब्लू फ्लैग जो बीचेस होते हैं उन्हें वर्ल्ड के सबसे क्लीनेस्ट बीच बोला जाता है। इंडिया से जिन 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला उनके हम नाम जान लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपको जानने में, सीखने में रुचि होती है, अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं चीज़ों को लेके, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये 8 बीचेस जिन्हें ब्लू फ्लैग मिला है वो है कप्पड़ बीच जो कि है केरला में, शिवराजपुर है गुजरात में, घोगला है दीव में, कासरकोड और पडुबिद्री है कर्नाटका में, ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा और राधानगर बीच अंडमान एंड
निकोबार आइलैंड में। तो ये 8 जो बीचेस हैं इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अब हम जान लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं जिसको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिस बीच को मिला उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो एक तरीके से आपको बेटर क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि विजिटर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मरीनाज हो गए या फिर बीचेस हो गए, वहाँ पे विजिटर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं और आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, सुपीरियर एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा जो लोकल एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्शन होता है, यानी कि जो अनमैनेज प्रैक्टिस है उनसे बचाव होता है, उनसे प्रोटेक्शन होता है लोकल एनवायरनमेंट का। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसका जो स्टैंडर्ड है काफ़ी हाई रखा जाता है, यानी कि वहाँ पे साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, या फिर जहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। तो लोकल पीपल के लिए एक तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उनके स्वास्थ्य को उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में। तो इससे रिलेटेड गोवा के स्टार्टिंग में गोवा के कुछ बीचेस को शामिल किया गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, लेकिन बाद में उनका नाम वापस ले लिया क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि जो लोकल लोग हैं, जैसे जो मछुआरे हैं, वो उन बीचेस पे एक तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा उनके जाने पे। तो वो चाहते हैं कि हमारा जो बीच है वो पहले से एक तरीके से नेचुरल स्वच्छ बीच है और हम उसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि एक तरीके से उस पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का प्रभाव पड़े। तो ये था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी क्वेरीज़ हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख लीजिएगा। आप मेरे फेसबुक पेज टैलेंट हब स्मार्ट स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। डेली की जो अपडेट्स होती हैं, डेली की इंटरेस्टिंग, मैं आपको उसमें नॉलेज शेयर करती हूँ। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पेज जो कि टैलेंट हब स्मार्ट स्टडी नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।